नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हमने एक लेक्चर में बौद्ध धर्म के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाइए और बौद्ध धर्म के बारे में वो जो लेक्चर है वो आप देखिए, ताकि आपको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी। फैक्ट्स और कंसेप्ट आपको वहाँ पर मिलने वाले। वैसे तो बौद्ध धर्म है तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम तो फैक्ट्स मिलने वाले हैं, पर वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म जो है वो भी एक प्राचीन धर्म है, जैसे कि बौद्ध धर्म है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो गंगा के मैदान में ये विकसित होने वाले धर्म है। और ये तब महाजनपद काल जो हुआ करता था उसी काल में आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद में जो बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि भौतिकवाद बढ़ गया था, उस भौतिकवाद के फलस्वरूप इन धर्मों का विकास होता है। तो ये जो है ये वो धर्म है जो जो जिन्हें नास्तिक भी कहा जाता है। नास्तिक मतलब ये जो वेद है उनमें विश्वास नहीं करते हैं। नास्तिक का मतलब यही नहीं कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, बल्कि वास्तविक रूप से नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। और जैन धर्म एक बड़ा ही प्राचीन धर्म माना जाता है इसको, और ये महत्वपूर्ण रूप से अहिंसा पर बल देने वाला जो धर्म है और आध्यात्मिक शुद्धता पर बल देने वाला जो धर्म है वो महत्वपूर्ण रूप से यही धर्म है। ये तो ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी आत्मा को मानता है। कहाँ पर जैन धर्म की उत्पत्ति होती है? तो भगवान महावीर जो है ना, भगवान महावीर जो है इनको माना जाता है जैन धर्म का प्रमुख प्रचारकर्ता, या आप इन्हें कह सकते हो कि ये इनके माध्यम से ही उत्पत्ति होती है जैन धर्म की। ठीक है। और इस जैन धर्म में जो है वो 24 इसके महान शिक्षक हुए हैं, और इन शिक्षकों को कहा जाता है तीर्थंकर। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। और महावीर जो थे, महावीर तो 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। सर, इससे पहले 23 तीर्थंकर और हुआ करते थे। बिल्कुल हुआ करते थे। ठीक है। और ये जो तीर्थंकर हुआ करते थे वो जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त इन्होंने कर लिया था, और लोगों तक इसका प्रचार करना भी शुरू कर देते हैं। जीवन में कैवल्य की प्राप्ति इन्हें हो जाती है, और साथ ही साथ जो है लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करना भी ये शुरू कर देते हैं। ये जो 24 के 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर कौन होते हैं? तो ऋषभनाथ जो है वो इसके पहले तीर्थंकर होते हैं। कौन होते हैं? ऋषभनाथ। तो याद रखना, ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर है, और 24वें तीर्थंकर है महावीर। कौन है? और महावीर। और इन्हीं महावीर को है वो जैन धर्म का प्रतिपादक माना जाता है। मुख्य रूप से जैन का मतलब होता है विजेता, और जैन धर्म जो है वो जिन से निकला है ना, जिन। और जिन जो है उसका अर्थ होता है बाद में विजेता। तो वो व्यक्ति जिसने सांसारिक मोह माया के ऊपर विजय हासिल कर ली है वो होता है जिन या विजेता। ठीक है। वर्धमान महावीर के बारे में छोटी सी जानकारी हासिल हम कर लेते हैं। तो वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर इसके हुआ करते थे। वर्धमान महावीर जो है इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म होता है। कहाँ पर? तो वैशाली के पास में कुंडग्राम एक नाम की जगह है। तो कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। और ज्ञात्रक वंश जो है, कौन सा? ज्ञात्रक वंश जो है उस वंश के शाही परिवार से जुड़े हुए थे भगवान महावीर। तो देखना, बौद्ध धर्म के जो सिद्धार्थ गौतम थे वो भी लुम्बिनी का जो शाही परिवार था उससे वो जुड़े हुए होते हैं, और ये भी एक शाही परिवार से जुड़े होते हैं। तो मैं देखना, ये दोनों के दोनों धर्म जो है महत्वपूर्ण रूप से इनके प्रतिपादक जो हुए वो क्षत्रिय वंश के हुए। और क्षत्रिय वंश जो है आप कहोगे क्षत्रिय वर्ण के हुए, तो वर्ण के क्यों हुए आगे मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, है ना। और ज्ञात्रक वंश के जो मुखिया हुआ करते थे इनके पिता, और इनकी माता जो है त्रिशला, इनकी माता का नाम था त्रिशला। और वैशाली का राजा हुआ करता था चेटक। उस चेटक की बहन ये होती है, चेतक नहीं है चेटक। तो चेटक की बहन हुआ करती थी इनकी माता त्रिशला। लगभग 30 वर्ष की आयु में जो है वो अपना गृह त्याग कर देते हैं और एक तपस्वी बन जाते हैं। 12 वर्ष लगते हैं इन्हें ज्ञान प्राप्ति में, और 12 वर्ष के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की आयु में, और इनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और तभी इससे ये जिन्न कहलाने लगते हैं, है ना। और आध्यात्मिक व्यक्ति उस समय ये बन जाते हैं। जिन मतलब जिसने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लियो वो हो जाता है जिन। पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? तो पहला उपदेश दिया था इन्होंने पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में। और भगवान बुद्ध ने कहा दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला वो देते हैं अपना उपदेश, और ये देते हैं पहला उपदेश पावापुरी में। और प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि महावीर का हम देखें प्रतीक तो होता है सिंह। हालांकि यूपीएससी में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मगर पीसीएस वगैरह में जो है, लोअर पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा प्रतीक किससे, कौन से जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाते हैं कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, इस प्रदेशों में ये भ्रमण करते हैं। तो बुद्ध के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि महावीर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से स्थानों पर ये गए थे या भ्रमण किया था। तो कौशल, मगध, मिथिला, चंपा। तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि ये जो है गांधार गए थे, तो गांधार जो है वो
बिल्कुल भी नहीं गए थे। तो गांधार तो क्या है, अफगानिस्तान में गांधार पड़ता है आज का। 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईसा पूर्व में आकर इनकी मृत्यु हो जाती है। बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो जाता है। धर्म जो जैन धर्म है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्या कारण इसकी उत्पत्ति के पीछे रहे, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कि देखना, ये सेम कारण जो है वो बौद्ध धर्म जो है, उस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति पर भी लागू होते हैं। और ये वही धर्म है जो उत्तर वैदिक काल की भौतिकवाद से जो है ये परेशान हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप ही जो है ये धर्म जो है उत्पन्न होते हैं। उस काल में बहुत सारे धर्म जो है वो उत्पन्न होते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म है, लोकायत है, तमाम धर्म जो इसमें उस समय उत्पन्न होते हैं। जो ब्राह्मण धर्म हुआ करता था, उस ब्राह्मण धर्म का जटिल कर्मकांड होने लगे थे। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं सब चीज़ें, कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल आते आते कर्मकांड बहुत बढ़ जाते हैं, बलियां बहुत दी जाने लगती हैं, और ब्राह्मण जो है वो उनका प्रभुत्व हो जाता है पूरे के पूरे धर्म पर। इसलिए इसे ब्राह्मण धर्म भी कहा जाने लगता है। साथ ही साथ तो कठोर और रूढ़िवादी होते जाते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी नियम होते हैं वो कठोर और रूढ़िवादी होते जाते हैं। तो इससे परेशान होकर जो है नया धर्म जो है उसकी उत्पत्ति होती है। अपने यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण है भैया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखो, सारे काम जो है क्या क्या करेंगे? ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे। इनको दान चाहिए, सब कुछ इनको चाहिए। ये कुछ करते भी नहीं है। देखो, रक्षा कौन करता है? ये कार्य कौन करता है? ये सेवा कौन करता है? ये। मगर प्रभुत्व किसका है? ब्राह्मणों का प्रभुत्व है ना। टैक्स देते हैं ये कोई टैक्स नहीं देते, बस फ्री का इनको चाहिए। तो इन सब की वजह से जो है वो क्षत्रिय लोग जो है उनमें थोड़ा सा उत्पन्न हो जाता है ये भाव कि सारा कार्य करते हैं हम, राज्य संभालते हैं हम, मगर हमसे ऊपर है ये। इसलिए देखना, जो भी ये धर्म है इनके प्रतिपादक क्षत्रिय हुआ करते थे। तो इसके आधार पर बाद में ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ जो है वो क्षत्रिय जो है इनकी प्रतिक्रिया हो जाती है, और वो वर्चस्व के खिलाफ जो है वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। और इसके फलस्वरूप एक नया धर्म आता है जिसमें किसी भी एक वर्ण का जो है कोई उसमें कोई वर्चस्व ना हो, है ना। और उस वक्त हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल आता है, लोहे का आविष्कार हो जाता है। क्या हो जाता है? लोहे का आविष्कार हो जाता है। लोहे का आविष्कार होगा तो कृषि करना जो है वो ज़्यादा कृषि करना संभव हो गया। कृषि में अधिशेष की उत्पत्ति हुई, और अधिशेष उत्पादन की वजह से शहरों का निर्माण हो जाता है। शहरीकरण उस काल में बढ़ जाता है बहुत भयंकर, और भौतिकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस भौतिकवाद से परेशान कुछ लोग, यानी कि अधिकतर ही लोग आप कह लो, अधिकतर लोग जो है वो वापस अपने उसी कबीलाई संस्कृति में वापस जाना चाहते हैं। उसी ग्रामीण जो अब तक सिंपल जीवन हुआ करता था, उस साधारण जीवन में वापस जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है इस नए धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसमें कोई कर्मकांड नहीं होते हैं, इसमें हिंसा भी नहीं होती। उस काल में देखो, और अगर कारण गिनाओ तो हिंसा बहुत हो रही थी। बलि के नाम पर बहुत हिंसा की जा रही थी। गौवंश जो है उसको काटा जा रहा था, और तमाम जो है उसकी बलियां दी जा रही थी, और कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से इन सबसे परेशान हो जाते। भाई, बैल जो है उनको आप मार दे रहे हो, तो फिर खेती किससे होगी? तो इन सबसे परेशान होकर नए धर्मों का इनका विकास होता है। जैन धर्म के सिद्धांत मुख्य मुख्य क्या है? तो मुख्य मुख्य सिद्धांतों में अगर हम आ जाएं तो एक यहाँ पर बात की गई है त्रिरत्नों की। किसकी बात की गई है? त्रिरत्नों की। जैसा कि बौद्ध धर्म में है अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो वैसे ही त्रिरत्न जो है वो बताए गए हैं जैन धर्म में। उसमें क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आपके सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक चरित्र जो है आपका होना चाहिए। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस, राइट, है ना। और जैन धर्म में इसी प्रकार से 5 सिद्धांत भी है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत हुआ करते थे, उसी प्रकार से 5 सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में भी है। ऐसा सिद्धांत देखिए बाद में हर धर्म में आ जाते हैं, मगर सबसे पहले ये सिद्धांत जो है इन्हीं धर्मों से रिलेटेड हुआ करते थे। हिंदू धर्म या जिसे ब्राह्मणवादी धर्म कहा जाता है, उस धर्म में ये सिद्धांत पहले नहीं हुआ करते थे, है ना। इसमें अहिंसा पर बल दिया जाता है कि उन धर्मों में तो दबादब जो है देखा, हम देख सकते हैं कि बलियां दी जा रही थी, गौवंश को काटा जा रहा था। तो उन बलियों अगर दी जा रही तो वहां पर हिंसा तो हो ही रही है। इसलिए अहिंसा के ऊपर बल देते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखना, किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना, सत्य पर बल देते हैं। ऐसे का मतलब है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संग्रह नहीं करना। मतलब बौद्ध जैन जो भिक्षु हैं उनको जितनी संपत्ति की आवश्यकता है, जितना उनको जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, उसके ऊपर ये बल देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आपको संचय नहीं करना चाहिए। सोचो, इस सिद्धांत को आज अपना लिया जाए अपरिग्रह को, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैसे? भ्रष्टाचार का समाप्त हो जाएगा, काला धन जो है वो समाप्त हो जाएगा। भाई इतने धन का क्या करेंगे? संपत्ति का संचय तो कर रहे हैं, और ये जो मकान महंगे हो रहे हैं शहरों में, है ना, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक व्यक्ति 20-20 मकान लेके बैठा हुआ है, किराए पे चढ़ा दे रहा है।
अपरिग्रह का सिद्धांत हो तो भाई आपको कितनी जरूरी है, एक घर की जरूरत है, बता अब बस आप एक घर रखो। आपको कितने की, एक कार की जरूरत है, आप एक कार रखो। 10-10 कार दिखाने के लिए आप क्यों रख रहे हो, है ना। तो ये सब जो है अगर इन सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो बहुत सारी भौतिकवाद से आप दूर हो सकते हो, समस्या का समाधान हो सकता है। ब्रह्मचर्य की इन्होंने बात की कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बाद में आकर महावीर जोड़ते हैं, अगर और भी डीप में जाकर पूछें तो महावीर जो है वो आकर ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ते हैं। इससे पहले 4 सिद्धांत तो महावीर के पहले भी चल रहे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा पर क्या कहा गया है ना। तो जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या हो गया, निरंतर चलने वाली है, वो कभी समाप्त नहीं होती, इसका कोई आदि या अंत नहीं है। भाई जिसका कोई अंत नहीं है मतलब उसका कोई आदि भी नहीं है, शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। ब्रह्मांड जो है वो स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार चलता है, उसमें कोई जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और सभी पदार्थ जो है वो अपने रूपों को बदलते हैं, संशोधित कर सकते हैं, मगर नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। यही तो है एनर्जी जो है, यही बाद में आके साइंस में ये भी तो है कि इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है, ना उत्पन्न ना समाप्त किया जा सकता है किसी एनर्जी को, है ना। और ब्रह्मांड के मामलों को चलाने के लिए किसी और नियम की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने खुद के नियमों से चलता है और अपने नियमों से ही चलता है, ब्रह्मांड किसी और के नियमों से नहीं चलता है। जैन धर्म जो है वो ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। यानी कि ईश्वर को ये जैन धर्म जो है वो नहीं मानता, हालांकि देवता को ये मानता है। किसको मानता है, देवता का अस्तित्व स्वीकार करता है, मगर ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। और आत्मा ये मानता है, देखना बौद्ध धर्म आत्मा नहीं मानता मगर ये आत्मा मानता है। पुनर्जन्म में ये विश्वास करते हैं। और जैन धर्म तो ऐसा है कि ये पत्थर में भी आत्मा मानते हैं, और यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछ लिया था अभी हाल फिलहाल के ही पेपर्स में कि जो है ऐसा कौन सा धर्म है जो पत्थर में यानी निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा को स्वीकार करता है, तो वो जैन धर्म ही है। ठीक है, ईश्वर को निर्माता के रूप में नहीं मानता बल्कि ईश्वर को एक प्राणी के रूप में ही मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को नष्ट कर देता है, क्या कर देता है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है और हमेशा के लिए मोक्ष में जो है वो पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहने लगता है। नहीं, कर्म के बंधन से जो मुक्त हो जाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। और मुक्त आत्मा हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पास क्या होगा, उसके पास अनंत ज्ञान होगा, उसके पास अनंत दृष्टि होगी, उसके पास अनंत शक्ति होगी, उसके पास अनंत आनंद उसके पास होगा। और ये जीव जैन धर्म का देवता है, यानी जिसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई वह होता है जैन धर्म का देवता। और प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। कहते हैं कि प्रत्येक जीव जो है उसमें ईश्वर बनने की क्षमता होती है। अपने कर्म के माध्यम से, कर्म के बंधन से अगर छुटकारा पा लेगा तो वो ईश्वर बन सकता है। इसलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं होता है वो, और उनके जैनों के असंख्य देवता होते हैं। देखना, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं आप, मानना याद रखना, देवता में ये मानते हैं, ईश्वर में नहीं मानते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर हम आ जाएं तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो अनेकांतवाद का और स्यादवाद का, ये दोनों के दोनों सिद्धांत किससे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों सिद्धांत जुड़े हुए हैं जैन धर्म से। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अनेकांतवाद क्या कहता है, अनेकांत कहता है कि कोई भी इकाई एक बार में स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से भी गुजरती है, जो निरंतर अपरिवार्य है। तो कोई स्थायी इकाई जो होती है वो निरंतर परिवर्तन से गुजरती रहती है और वो परिवर्तन जरूरी भी है, ऐसा कहता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में कहा गया कि जो कोई भी एक पदार्थ है, कुछ भी संस्था, उसके 3 गुण होते हैं। तो वो 3 पहलू उसके होते हैं, एक होता है उसका द्रव्य, एक होता है उसका गुण और एक होता है उसका पर्याय। तो ये 3 जो है उसके पहलू होते हैं। एक होता है स्यादवाद का सिद्धांत। तो अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म से नहीं। याद रखना आपको, स्यादवाद का अर्थ होता है कि हर कोई भी एक पक्ष है उसके अनेक पहलू होते हैं और सारे पहलू आपको पता नहीं होते हैं। तो अनेक पहलू होते हैं, जैसे नहीं वो एक अंधे लोग होते हैं, वो हाथी को पहचानते हैं, किसी को सूंड दिखती है, किसी को जो है उसके कंधे या उसके पैर हाथ में आते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन करते हैं कि हाथी किस प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार से हर एक पहलू के, हर एक घटना के अलग पहलू होते हैं, है ना। और आपका ज्ञान जो है वो सीमित है, तो आपको अनेकांत या आपको स्यादवाद का सिद्धांत है कि एक किसी भी चीज़ के अनेक पहलू होते हैं। हो सकता है आपका जो वर्जन है वो सही भी हो गलत भी हो, सारे वर्जन आपको नहीं पता हो सकते। यही है स्यादवाद, अनेक जो है पहलू होते हैं। जैन धर्म के हम देखें संप्रदाय कौन से हैं, है ना। और तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में मुख्य रूप से बटा हुआ, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। कौन सा, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर, आपको याद रखना है। विभाजन जो है वो कब हुआ था, तो मगध में जो है
मगध में पड़ जाता है अकाल, और अकाल पड़ जाता है तो एक होते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर उस अकाल की स्थिति में भी चले जाते हैं कर्नाटक। कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक। और देखना ये भद्रबाहु किसके समकालीन है? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके गुरु यही होते हैं भद्रबाहु। वो इन्हीं की दीक्षा के माध्यम से फिर वो जैन धर्म का को ग्रहण कर लेते हैं और संलेखना विधि से प्राण त्याग देते हैं अपने। तो भद्रबाहु जो है वो मगध को छोड़ के चले जाते हैं कर्नाटक इस अकाल की स्थिति में। तो जो भद्रबाहु और इनके नेतृत्व वाले और जो लोग थे वो तो कहलाए है दिगंबर। और जो स्थूलभद्र जो हुआ करते थे, कौन? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और इनके नेतृत्व में जो यहीं मगध में रह गए उनको जो है माना गया श्वेतांबर। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए उन्होंने अपने पूरे वस्त्र जो है वो त्याग कर दिए, इसलिए वो कहलाए दिगंबर। और स्थूलभद्र वाले के नेतृत्व वाले उन्होंने श्वेत कपड़े पहनना शुरू कर दिए, इसलिए कहलाए श्वेतांबर। ठीक है ना? याद रखने का तरीका है, भद्रबाहु कर्नाटक चले गए बेचारे अकाल की स्थिति में, तो वहां चलते जाते इनके कपड़े भी फट गए। ऐसा याद करने का तरीका है ना? ठीक है। और जब वे वापस लौट के आते हैं तो इन जैन धर्म के बीच में जो है वो विभाजन उत्पन्न हो जाता है। तो फिर इनके जो है वो स्थूलभद्र और भद्रबाहु वाले दिगंबर और स्थूलभद्र वाले हो जाते हैं श्वेतांबर। उसके बाद में अगर हम आए, दिगंबर संप्रदाय जो है इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास रखते हैं, पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। जो आपको कहीं पर भी नग्न अवस्था में जो साधु भिक्षु मिलेंगे वो दिगंबर संप्रदाय के हैं। और ये मानते हैं कि महिला जो है वो दिगंबर संप्रदाय वाले मानते हैं कि जो महिला है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि वो तीर्थंकर बन सकती है। अगर कोई महिला है वो बुद्ध भिक्षु, देखो भिक्षु बनना और तीर्थंकर दोनों में अलग अलग फर्क है ना? भिक्षु बनती है, अगर कोई महिला भिक्षु बनती है तो वो श्वेत कपड़े जो है या साड़ी, बिना सिलाई वाली साड़ी पहनती हैं दिगंबर संप्रदाय की भी। आपको याद रखना है। इसके 5 आर्य सत्य बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पूरे के पूरे ये मानते हैं। औरतें जो है मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती ऐसा मानते हैं, वो तीर्थंकर जो है वो नहीं बन सकती, ये दिगंबर वाले मानते हैं। जबकि श्वेतांबर वाले मानते हैं कि वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं और वो भी तीर्थंकर बन सकती हैं। भद्रबाहु जो इस संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक हुआ करते थे। और इस संप्रदाय के और अगर हम देखें उप संप्रदाय कौन से हैं दिगंबर के, तो मूल संघ होता है ना? 20 पंथी है, 13 पंथी है, तारण पंथी है, लघु उपसुपाय में देखिए गुमान पंथी, तोता पंथी है ना, तारण पंथी। तो ये ऐसा यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। और जैन और बौद्ध धर्म से तो हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं, पूछ लेगा। तो तोता पंथी, 20 पंथी, तारण पंथी, ये निम्नलिखित में कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, लोकायत से, हिंदू धर्म से, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। फिर है श्वेतांबर। श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए तो उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। 4 व्रतों का ही पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं श्वेतांबर। याद रखना, श्वेतांबर जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, ये सिर्फ 4 व्रतों का पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तक का ही करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं करते हैं। और इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं और महिलाएं भी तीर्थंकर भी बन सकती है, इनका ये मानना है। स्थूलभद्र जो है इसके संप्रदाय के प्रतिपादक हुआ करते थे और उसके भद्रबाहु हुआ करते थे दिगंबर के। इसके ऊपर संप्रदाय में देखें तो मूर्ति पूजक है, स्थानकवासी है, थेरापंथी है। इस प्रकार से के उप संप्रदाय भी है। इन संप्रदाय के बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए और इनको याद आपको रखना है। जैन धर्म के प्रसार का कारण क्या हुआ करता था? तो जैन धर्म ने, महावीर ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हुआ करती थी, है ना? और अगर हम देखें बाकी उस टाइम में ब्राह्मण धर्म के विरोध में ये उत्पन्न हुए थे, तो ब्राह्मण धर्म में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी आपको की निम्न स्थिति हो गई थी। और ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट रूप से अपने आप को अलग नहीं करता है और फिर धीरे धीरे जो है ये पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये व्यवस्था जहाँ पर कमजोर हुआ करती थी, जहाँ पर भी ब्राह्मण व्यवस्था कमजोर हुआ करती थी वहाँ पर जैन धर्म ज़्यादा फैल जाता है। जहाँ पर एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत थी वहाँ पर ये नहीं फैल पाता है। आगे इनकी समाप्ति भी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये अपने आप को ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः अलग नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी मिलती है, इसलिए फिर आगे चल के ये संस्कृत भी अपनाने लग जाते हैं, फिर आगे चल के जो है ये कर्मकांडों में विश्वास रखने लग जाते हैं, इसलिए फिर ये धर्म जो है वो ज़्यादा नहीं फैल पाते हैं। वहीं अगर हम देखें इस्लाम, तो इस्लाम देखिए ब्राह्मण धर्म से पूरी अलगाव ये बनाए रखा हुआ है, इसलिए जो है मुस्लिम धर्म ज़्यादा फैल पाया है। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, वो अंत में जैन तपस्वी बन जाते हैं भद्रबाहु इनके प्रभाव में आकर, और कर्नाटक में ये जैन धर्म के अंतिम काल में जैन धर्म के ये तपस्वी बनकर संलेखना विधि से, कौन से संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि देखिए, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता भी दी है। संलेखना विधि से अगर कोई प्राण त्याग करता है तो उसे आत्महत्या नहीं माना जाता, क्योंकि ये सोच समझ कर लिया गया निर्णय है।
अपने जो है वो अंतिम समय में अगर व्यक्ति जो है वो खाना पानी त्याग कर अब जब मृत्यु को आलिंगन कर लेता तो उसे संलेखना विधि कहा जाता है या संलेखना कहा जाता है। मगध काल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हो पाया क्योंकि वहां से भद्रबाहु चले जाते हैं कर्नाटक। और आज देखें तो कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो कर्नाटक भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जैन धर्म पाया जाता है ना। ओडिशा में देखें तो कलिंग का राजा हुआ करता था खारवेल, तो खारवेल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ओडिशा में जैन धर्म को का प्रचार प्रसार करने में। जैन परिषदें हुआ करती थी, जिस प्रकार से बौद्ध परिषदें हुआ करती थी, बौद्ध परिषदें, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ हैं, जैन परिषद हुआ करती थी। बौद्ध संगीतियाँ 4 थी और बौद्ध जो जैन संगीतियाँ हैं या जैन परिषदें हैं वो 2 ही हुआ करती थी। वो चारों भी आपको याद रखनी है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए बौद्ध धर्म वाला वीडियो, जिसमें मैंने सब कुछ बता रखा आपको बौद्ध धर्म के बारे में। पहली जो जैन परिषद हुआ करती थी वो हुई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में ये होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन हुआ करते थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वल्लभी में। कब? 512 ईस्वी में वल्लभी में होती है और इसकी आयोजन की जाती है, अध्यक्षता करते हैं क्षमा श्रमण जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहीं पर आके 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन कर दिया जाता है। तो 2, एक पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में आयोजित की जाती है। मैंने जो है जब मैं आपको इतिहास के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वैसे कि जो है वो वल्लभी इसका महत्व बढ़ जाता है किस प्रकार से मौर्योत्तर काल में आकर, और गुप्तोत्तर काल में भी इस वल्लभी का स्थान जो है बहुत बड़ा हो जाता है। जो पहले हुआ करता था नालंदा का गुप्त काल में, वो आकर अब वो जो है वो स्थिति जो है वो अब गुप्तोत्तर काल में वल्लभी को प्राप्त हो जाती है और ज्ञान का ये महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आता है। ह्वेनसांग जो हर्ष के काल में आते हैं वो वल्लभी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद में हम देखें कि ये हमने देख लिया पूरा एक जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की संगीतियाँ कौन कौन सी हुआ करती थी, जैन धर्म के प्रतिपादक हमने देख लिए, है ना। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जिसमें माने जाते हैं। अंतिम है महावीर है, प्रथम जो है वो ऋषभनाथ है। सब कुछ हमने देख लिया, इसकी शिक्षा देख ली, क्यों उत्पन्न हुआ, क्या कारण है इसको समाप्त हो जाने के, सारे हमने देख लिए। एक वीडियो जैन धर्म समाप्त। ठीक है, तो बस कर लेते हैं आज का लेक्चर यही समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।